हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई एंड डब्ल्यूबी ट्यूशंस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके साइंस के चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के पेज नंबर 36 से। पेज नंबर 36 के मेथड ऑफ सेपरेशन तक हम लोगों ने किया था, लेकिन आज हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो मेथड ऑफ सेपरेशन मतलब क्या है कि हम जो मिक्स्ड किया हुआ चीजें हैं हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। जो अगर एक जैसे नमक और सैंड एक साथ मिक्स्ड कर दिया गया है तो वो नमक अलग और सैंड अलग हम कैसे करेंगे। तो उसका बहुत सारा प्रोसेस है, एक दो नहीं, सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करके बहुत प्रोसेस है। जैसे कि देखिए, अगर आप चाल और दाल, ये दो चीज, राइस एंड दाल, अगर एक दो चीज मिक्स्ड किया गया है तो आप वो निकाल सकते हैं, दो अलग अलग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत क्वांटिटी में हुआ तो वो भी इम्पॉसिबल है। फिर जैसे कि चाल में से कंकर, वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको हैंड पिकिंग कहते हैं। वो हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे है आपका टॉपिक। तो फिर हो गया, उसके बाद हो गया आपका, जैसे कि सोचिए कि पानी में चीनी मिलाया है हम लोगों ने, ठीक है, डिसॉल्व किया है। तो अगर हम उसको बॉयल करेंगे तो पानी वाटर वेपर बनके, पानी का तो लिक्विड स्टेट चेंज होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पानी को अगर हम बॉयल करेंगे तो वाटर वेपर बन जाता है। अगर टेम्परेचर देंगे तो वाटर वेपर बन के पानी उड़ जाएगा, नीचे कंटेनर में हमारा जो पॉट में क्या पड़ा रहेगा, चीनी पड़ा रहेगा। ऐसा आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी एल्डर को आप साथ में ले लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सेपरेशन एक प्रोसेस है, उसको कहा जाता है डिस्टिलेशन। वो डिस्टिलेशन और एक प्रोसेस है, ठीक है। इवापोरेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सारा प्रोसेस है सेपरेशन करने का, तो वो हम देखेंगे अभी। We will discuss some simple methods of separating substances. हम लोग यहाँ पे कुछ सिंपल मेथड देखेंगे सेपरेट करने के लिए, that are mixed together. You may come across some these methods being used in day-to-day activities. हम लोग कभी कभी डे टू डे एक्टिविटीज में ये मेथड यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी 2 में लिखा है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है? ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेस्ड फ्रॉम शॉप टू द क्लासरूम। आपको क्या करना है, थोड़ा सा फूड ग्रेन, जैसे कि चावल या फिर गेहूं, जो बड़ा बड़ा गेहूं का सीड होता है, व्हीट का सीड होता है, वो वाला। फिर आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, या फिर दाल, पल्सेस, कोई भी पल्सेस, थोड़ा ग्रेन्स आप लेके स्कूल चले जाओ। तो उसके बाद नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अब तो स्कूल नहीं खुला है, तो आप एक शीट पेपर लेके उसके ऊपर फैला दो। फिर डू यू फाइंड एनी ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो आप क्या, जो ग्रेन पार्टिकल्स है, जो छोटा छोटा ग्रेन है, चाल का भी हो सकता है, दाल का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अगर वो बहुत लो क्वालिटी का ग्रेन आप लोगों ने खरीदा होगा तो उसमें देखिएगा कि एक पूरा चावल है। अगर चावल का लिया है तो पूरा चावल है, किसी में हस्क है। हस्क मतलब वो जो क्या बोलते हैं, चावल के ऊपर का कवरिंग, ठीक है, वो हम फेंक देते हैं। फिर कभी कभी कुछ चावल टूटा हुआ होता है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो देखिएगा कि हर एक ग्रेन का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। उसमें क्या किसी और ग्रेन का कोई पार्टिकल मिला हुआ है? ऐसा मिला हुआ होता है। उसके अंदर स्टोन्स हो सकता है, जिसको कंकर कहते हैं, वो हो सकता है। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। अब उसको पेपर में जब हम फैला लेंगे, उसके बाद अलग से वो स्टोन, हस्क, जो अनयूजफुल मटेरियल्स है, वो हम मतलब हाथ से पिक करके अलग कर देंगे। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग can be used for separating slightly larger side impurities like the pieces of dirt, stone, husk from wheat, rice और pulses। तो ये हैंड पिकिंग प्रोसेस क्यों यूज किया जाता है? राइस, व्हीट या फिर कुछ ग्रेन्स में अगर बड़ा बड़ा स्टोन्स हुआ, अगर बड़ा बड़ा डर्ट हुआ, या फिर बड़ा बड़ा ब्रिक का थोड़ा बहुत पेबल्स आ गया, तो वो हम हाथ से सेपरेट करने के लिए ये हैंड पिकिंग प्रोसेस रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, the quantity of such impurities is usually not very large।
तो ये क्वांटिटी जो इम्प्यूरिटीज का क्वांटिटी है, मतलब स्टोन्स देखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 होता है, एक बोरे चाल में 1-2 होता है, तो वो हम हाथ से निकाल के फेंक सकते हैं। In such situation, not very large. In such situation, we find that handpicking is convenient method of separating substances. जब ज़्यादा आपकी इम्प्योरिटीज नहीं होगा चावल में, अगर ज़्यादा चावल ग्रेन्स या कुछ भी प्रोडक्ट्स में अगर ज़्यादा इम्प्योरिटीज नहीं हुआ तो हम हाथ से निकाल के फेंक सकते हैं। ठीक है, अब हो गया थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है? You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the fields after harvesting the crop. तो आप लोगों ने देखा होगा कि बंडल्स ऑफ व्हीट एंड पैडी का ऐसे बंडल करके फील्ड पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है वो हम देखते हैं। स्टॉक्स आर ड्राइड इन सन, देयरफॉर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। ईच स्टॉक हैज मेनी ग्रेन सीड अटैच्ड टू इट। तो वो स्टॉक्स बंडल करके क्यों फील्ड में रखा जाता है? वो तो हम काट के एक साथ रख सकते थे, लेकिन नहीं, वो काट के फील्ड में ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? वो सन के अंदर सूखने के लिए रखा जाता है। जब वो सूख जाएगा तब उसका जो सीड है, जो प्लांट से सीड लगा हुआ है, वो बहुत हल्का हो जाता है। तो अगर अब थोड़ा सा ऐसे झाड़ोगे तो वो सीड निकल के बाहर आ जाएगा। इसीलिए वो सन पे सुखाने के लिए रखा जाता है। Imagine the number of grain seed in hundreds of bundles of stalk lying in the field. तो आप सोच सकते हो कि एक एक स्टॉक में बहुत सारा सीड होता है, एक एक प्लांट में बहुत सारा सीड होता है। तो आप सोच सकते होंगे कि बहुत सारे बंडल्स पड़ा रहता है फील्ड में, तो कितना सारा उसमें व्हीट या फिर ग्रेन्स हो सकता है। May one pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guava. हम लोग जब किसी प्लांट से जब हम निकालते हैं, अगर गुआवा हम प्लांट से ऐसे टूट के ले लेते हैं, हाथ से ही टूट के ले लेते हैं, उसको प्लग करते हैं। या फिर फ्लावर, अगर प्लांट से कोई फ्लावर प्लग करता है तो वो हम प्लग कर सकते हैं। लेकिन जो व्हीट एंड ग्रेन्स है उसको प्लग करना उतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ऐसे ही व्हीट का प्लांट्स या फिर राइस का पैडी प्लांट वो उतना बड़ा नहीं होता, उसमें बहुत सारे सीड्स लगे हुए हैं, राइस का सीड्स या फिर व्हीट का सीड्स, तो वो प्लग करना इजी नहीं है। तो उसको ऐसे फेंक के, ऐसे मतलब फेंक के बोल रही हूँ, ऐसे फील्ड में रख के पहले सुखाया जाता है, फिर उसको झाड़ के एक साथ सब सीड बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे यही बोला है कि प्लग क्या करते हैं, मैंगोज और गुआवा प्लग करते हैं, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर। ग्रेन सीड्स बहुत स्मॉलर होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं मैंगोज एंड गुआवा से। सो प्लकिंग देम फ्रॉम द स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। सो प्लकिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस केस। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम स्टॉक्स? तो एक इंसान कैसे सेपरेट करता है ग्रेन सीड? द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग। ठीक है, तो व्हाट इज थ्रेसिंग? थ्रेसिंग इज द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स। Okay. In this process, the stalks are beaten to free the grain seed. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grains. तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो these stalks, in this process stalks are beaten to free the grain seed. ये अगर सोचिए एक पैडी प्लांट है, ऐसा बहुत सारा प्लांट होता है, ऐसे बहुत सारा प्लांट होता है, उसको क्या करते हैं? पकड़ के ऐसे मारते हैं। जैसे ये देखिए पिक्चर में, देखिए ये पटक रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेन्स कलेक्ट हो रहा है, ग्रेन्स इस प्लांट से अलग होता जा रहा है एंड ये स्टॉक्स यहाँ पे बाद में फेंक दिया जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है? अभी बुलॉक से किया जाता है या फिर मशीन से किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग प्रोसेस से क्या करते हैं हम लोग? थ्रेसिंग प्रोसेस से हम लोग ग्रेन्स को प्लांट से सेपरेट करते हैं। वो हम प्लकिंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो बहुत स्मॉल साइज में है, तो वो हमारे लिए इजी नहीं होगा बहुत सारे क्वांटिटी में। ठीक है, फिर हो गया आपका विनोइंग। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। तो विनोइंग क्या है? एक मिक्सचर लीजिए सैंड के साथ
सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। सैंड के साथ आप ड्राई लीव्स को पाउडर कर लीजिए। फिर कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर, लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। फिर आप एक न्यूज़पेपर में या फिर एक प्लेट में वो ले लीजिए। तो आपको क्या लेना है, सैंड लेना है थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा सॉ डस्ट। सॉ डस्ट मतलब वो जो ये जो पैडी प्लांट का जो ये है स्टॉक है, वो स्टॉक का डस्ट या फिर ड्राई लीव्स को आप निकोड़ के पाउडर बना के वो एक साथ मिक्स करके रखिए। फिर क्या करना है, उसको एक प्लेट में लेना है। ठीक है, ये एक्टिविटी है आपका। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट मेड आउट इजीली। तो आपको क्या वो अलग अलग दिख रहा है? हमको अगर दिखेगा भी, हम अगर मतलब प्लेट में जब रखेंगे तब हमको अगर वो नजर भी आएगा, लेकिन वो सेपरेट करना इजी नहीं होगा अगर ह्यूज क्वांटिटी में हो। तो उसको कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं देख लेते हैं। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट सिमिलर। साइजेस ऑफ पार्टिकल्स क्या सिमिलर है? हाँ, सिमिलर हो सकते हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकते। इट वुड बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। तो ये हैंड पिकिंग से नहीं होगा। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड सैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो आपको क्या करना है, वो मिक्सचर एक ओपन ग्राउंड में लेना है, एक खुले जगह पे लेना है। पुट द मिक्सचर ऑन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर, होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर है। तो आपको ये लेडीज ऐसे पकड़ी हुई है, आपको ऐसे पकड़ना है। टिल्ट इट साइडली सो दैट मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली। तो क्या करना है, वो ऐसे थोड़ा टिल्ट करके, ऐसे टेढ़ा करके थोड़ा पकड़ना है। क्यों पकड़ना है? व्हाट हैपेंस टू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस। तो आपको क्या करना है, ऐसे ये पकड़ के इसको उछालना है, थोड़ा थोड़ा करके उछालना है। तब आप देखिएगा जो ड्राई लीव्स है वो तो बहुत हल्का होता है, वो क्या होगा, अगर विंड हुआ, एयर अगर रहा तो क्या होता है, इसलिए आपको एक बाहर किसी जगह पे, खुले जगह पे आने के लिए कहा गया है, क्योंकि वहां पे हवा ज्यादा होता है। एंड अगर आप देखोगे कि सैंड लोगे आप इस हाथ में और इस हाथ में अगर उसी अमाउंट का ड्राई लीव्स का पाउडर लोगे तो सैंड का वेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब आप ऐसे एक चलनी में रख के उसको उछालोगे, उसको अगर जब उछालोगे तब पाउडर जो लीव्स है, लीव्स उड़ के अलग जगह चला जाएगा। ऐसे अलग जगह हस्क, लीव्स या फिर स्टॉक्स या फिर सॉडस्ट वो अलग जगह पे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि एयर डायरेक्शन है एंड वो बहुत लाइट वेट होता है, वो अलग से आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर आएगा। लेकिन वो 3-4 बार करने के बाद वो लगभग इम्प्यूरिटी उससे निकल जाता है। पाउडर जो लीव्स है वो इम्प्यूरिटीज निकल जाता है, या फिर डर्ट जो भी है वो निकल जाता है, सिर्फ सैंड यहाँ पे गिरेगा। तो यही बोला गया है, हम देख लेते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। यही इसको ही कहते हैं विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। मैंने क्या बताया, विनोइंग क्या प्रोसेस है? विनोइंग इज द प्रोसेस which is used to separate heavier and lighter components. Okay, to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air. तो आप अगर विनोइंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक शीट लेना है या फिर एक प्लेट लेना है, फिर उसके ऊपर जो मिक्सचर है वो रखना है, फिर प्लेट को ऐसे थोड़ा टिल्ट करना है, टिल्ट करके ऐसे उछालना है। जब आप उछालोगे अगर एयर वहां पे रहा तो जो लाइटर अमाउंट है वो उड़ के अलग जगह चला जाएगा, एंड जो हेवी अमाउंट है जो वो ऐसे नीचे गिरेगा। लाइट अमाउंट ऐसे चला जाएगा एंड हेवी अमाउंट नीचे गिर जाएगा। तो ये आपका विनोइंग प्रोसेस है। ठीक है, फिर देखते हैं। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from the heavier seeds of grain. यहाँ पे आप देखे होंगे कि थ्रेसिंग में यहाँ पे जब स्टॉक्स ऐसे झाड़ते हैं, ऐसे पटकते हैं, तब यहाँ पे सीड्स निकल के बाहर आ जाते हैं। सीड्स के साथ साथ थोड़ा बहुत हस्क, थोड़ा बहुत प्लांट का पार्ट वो भी आ जाता है। सीड्स तो बहुत भारी होता है, मतलब प्लांट के जो स्टॉक के हिसाब से थोड़ा बहुत भारी होता है। तो ये सीड को फिर जहां पे रखते हैं वहां पे भी डस्ट होता है, बहुत सारा डर्ट होता है, बहुत सारा धूल होता है, लीव्स हो सकता है छोटा छोटा। तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे? उसको इस प्रोसेस से सेपरेट करेंगे। तो फार्मर्स वो यूज क्यों करता है? फार्मर्स
यूज टू सेपरेट लाइटर हस्क, जो हस्क पार्टिकल्स है उसको सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द हेवियस्ट ग्रेन्स ऑफ सीड। ठीक है, द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय विंड। हस्क पार्टिकल्स क्या करता है, कैरी, वो विंड से उड़कर चला जाता है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। तो सीड वहां पे एक बहुत अमाउंट में जमा हो जाता है एंड जो हस्क है वो उड़ के चला जाता है। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पजेस सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। वो जो हस्क वहां पे इकट्ठा हुआ, किसी और जगह पे इकट्ठा हुआ, तो वो हस्क सब लोग कलेक्ट करके वो कैटल्स को, मतलब काऊ, गोट, ये सब को खाने के लिए देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया सीविंग। सीविंग एक प्रोसेस है जो मिल्स में भी यूज होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज होता है, घर पे भी यूज होता है, लेकिन थोड़ा सीविंग का थोड़ा प्रोसेस चेंज करके होता है। घर में सीविंग के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, लेकिन उसी का बड़ा साइज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स या फिर ये जैसे देखिए ये कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, इसके लिए यूज होता है। सीविंग प्रोसेस क्या है? चलनी, जो मैंने कहा था ना स्टेनर कल, अगले पिछले वाले वीडियो में, स्टेनर में जो मैंने कहा था चलनी, जो मम्मियां यूज करती हैं आटा चालने के लिए, आटा या फिर मैदे में अगर कंकड़ होगा या फिर कुछ डस्ट हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत लम्स हो सकता है, तो उसको चलने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये तो आपके घर पे होगा ही, ये हर किसी के घर पे होता है, तो स्टेनर, इसको स्टेनर कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर। कभी कभी हम कुछ डिश प्रिपेयर करते हैं फ्लोर से, जैसे कि आटे या मैदा से। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द बैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो हमको क्या करना पड़ता है, वो इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ता है। कैसे हम हटाएंगे? अब मैदे से तो अलग से उठा के तो नहीं कर सकते ना। What we do, we use a sieve and pour the flour into it. तो हम एक स्टीव लेते हैं, ऐसा जो चलनी होता है, या फिर जो चाय का चलनी होता है ना, छोटा वाला जिससे हम चाय चलते हैं, तो वो चलनी का बड़ा साइज भी आता है, तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो उसमें हम ऐसे फ्लोर डाल देते हैं, मैदा या फिर आटा डाल देते हैं, फिर वो धीरे धीरे हाथ से ऐसे चलते हैं। जब चलते हैं तब मैदा नीचे गिर जाता है एक कंटेनर में। अगर हम कंटेनर एक ले लेंगे तो वो मैदा नीचे गिर जाएगा, और ऊपर इम्प्योरिटीज, जो छोटा इम्प्योरिटीज है या फिर बड़ा इम्प्योरिटीज है, लेकिन मैदे से बड़ा होना चाहिए, वैसे इम्प्योरिटीज है, तो वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द स्टीव एंड while the bigger impurities remain on the stick। तो वो सीव जो है, जिसका पोर्स है, उस पोर्स से जो पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाता है एंड बड़ा पार्टिकल्स वो ऊपर रह जाता है। इन फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क, स्टोन्स एंड रिमूव फ्रॉम व्हीट बाय ग्राइंडिंग इट, बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो फ्लोर मिल, जो आटे का मिल है, तो उसमें भी व्हीट को ग्राइंड करने के पहले स्टोन्स एंड हस्क रिमूव किया जाता है। ठीक है, यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट पोर्ड इन ऑन ए स्लैंटिंग sieve and sieve removes pieces of stone, stalks and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing। तो थ्रेसिंग एंड विनोइंग के बाद भी अगर हस्क या फिर स्टोन रह जाता है तो वो सीविंग प्रोसेस से अलग किया जाता है, जो बड़े बड़े मिल्स होते हैं उसमें। ठीक है, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड। तो ऐसे तो आप कंस्ट्रक्शन साइट में भी देखे होंगे, या फिर इसी का बड़ा साइज, एक बड़ा साइज वो क्या करता है, सैंड को चालने के लिए यूज किया जाता है। क्यों सैंड को चालने के लिए यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्शन साइट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग कभी कभी प्लास्टर देखे होंगे, तो क्या किया जाता है, सीमेंट और सैंड को मिक्स्ड करके उसके पानी डाल के वो जो प्लास्टर के लिए एक पेस्ट रेडी करते हैं। वो पेस्ट रेडी करने के लिए हमको सिर्फ सैंड चाहिए, हमको पेबल्स या स्टोन्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो तैयार करने के लिए वो ऐसा चलनी होता है, बहुत बड़ा चलनी होता है, या फिर ऐसा सीव होता है सॉरी। तो वो सीव में अगर सैंड एंड पेबल्स मिला हुआ अगर होगा तो ऐसे बड़े से उसको
खड़ा करके एक बैम्बू या फिर एक स्टिक देके खड़ा करके इसके ऊपर ये जो पेबल्स एंड सैंड का जो मिक्सचर है ये इसमें डालता है। तो उसमें क्या होता है, जो पेबल्स है वो ऊपर रह जाता है एंड सैंड नीचे गिर जाता है। ठीक है, ऐसे नीचे गिर जाता है तो सैंड हम लोग सेपरेट कर सकते हैं एंड ये पेबल्स को बाद में फेंक दिया जाता है या फिर किसी और यूज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आज का वीडियो यही तक था, एक्टिविटी 4 तक। अगले क्लास में हम एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई क्वेरीज है तो आप लोग प्लीज बोलिए एंड अगर कमेंट सेक्शन में आपको आंसर नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अगर आंसर नहीं आ रहा है आप लोग प्लीज ईमेल कीजिए, ईमेल मेरी स्क्रीन पे है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।